हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हुड्डा साहब, जिनका भाषण आपने सुना, आप सबके लोकप्रिय नेता यशवंत सिंह जी, जेपी साहब, दलाल साहब जो हरियाणा से हमारे बीच में आए हैं, और हमारे आदरणीय ओला साहब, आदरणीय हेमराम जी, मीणा जी, पूनिया साहब, अनिरुद्ध जी, मंचा सिंह, हमारे महापौर महोदय, सभी साथीगण, मैं आप सबकी भावनाओं से जुड़ते हुए आज महाराज सूरजमल जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, और साथ ही साथ हर वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम कृष्ण जी की करते हैं। ये बात सच है कि कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे कहा कि इस बार 25 तारीख को पुनः हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने कहा 25 तारीख को हमारे महासचिव प्रभारी जो राजस्थान के हैं वो जयपुर आ रहे हैं, और 2 बजे मेरा उनसे मिलने का कार्यक्रम है, तो मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। और ये बात भी सच है। अरे चाचा, मामा, भांजा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जो 2 बजे का कार्यक्रम था, अजय मामा जी ने कहा सचिन जी मैं थोड़ा लेट होऊंगा तो शाम को 6 बजे आऊँगा। जैसे ही मुझे पता पड़ा कि हमारा कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ है तो मैंने कृष्ण जी को फ़ोन किया। मैंने कहा हुड्डा साहब भी आ रहे हैं, और सूरजमल जी से, महाराज साहब से, सबका एक भावनात्मक जुड़ाव है। 250 साल हो गए, लेकिन एक आदर्श के रूप में इस न सिर्फ रियासत से लेकिन किसान कौम से, पूरी जमीन से जो एक भावनात्मक जुड़ाव था, उसका प्रतीक यहाँ की जनता है। और आप सबके बीच में आकर हमसे मिल सकें, राम राम कर सकें, तो मैंने कहा मौका छोड़ूंगा नहीं। मैं सुबह सुबह जयपुर से निकला और आप सबके बीच आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। और हमेशा की तरह, और भरतपुर से बहुत पुराना नाता है, और ये नाता यशवंत सिंह जी बोल रहे थे, मैं मंत्री रहूं नहीं रहूं काम करता रहूंगा, ये बातें बोलने वाली थोड़ी ना होती। सच्चाई और हकीकत पूरी जनता जानती है। जो भी जानते आप लोग, आज का तो मौका है श्रद्धांजलि देने का, लेकिन हम सबको यहाँ पर बुलाया, और यशवंत सिंह जी ने, अनिरुद्ध जी ने आग्रह किया, इसलिए हुड्डा साहब चलकर यहाँ पर आए हैं। और आज जितने लोग यहाँ हम लोग बैठे हैं, हम सब अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग जिलों में काम करते हैं। हो सकता है हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, कि जितने लोग आपके सामने आज बैठे हैं इस कार्यक्रम में, हम सब अपने जीवन में, अपनी राजनीति में किसानों से जुड़े हुए हैं। इसलिए देश के अंदर आज एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। केंद्र में जो सरकार दिल्ली में है, उन्होंने मनमानी तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से संसद के अंदर ऐसे कानून बनाए जब भगवान माने के इस कानून की मांग किसने करी थी? किसी राज्य सरकार ने नहीं करी, किसी किसान ने नहीं करी, किसी संगठन ने नहीं करी, लेकिन जबरदस्ती कानून थोपा गया ये बोलकर कि इससे किसान का कल्याण हो जाएगा। वो लोग जो कहते थे कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आज किसान पर जब पूरे देश में, दुनिया में कोरोना की महामारी है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, चौतरफा मार किसान पर पड़ रही है, ऐसे मौके पर ऐसा कानून थोपा गया जो हजारों लाखों किसान आज दिल्ली के आसपास 1 महीने से धरने पर बैठे। इतनी ठंड में, इतनी कठोर मन कोई सरकार हो सकती है, संवाद करने से, रास्ता ढूंढने से मना करे, और सारे किसान खड़े होकर बोल रहे हैं, पूरे देश की जनता बोल रही है, भाई क्या व्यवस्था थी, क्या मजबूरी थी, क्या आपने ऐसा कानून हम पर थोपा? और कहते साहब आपने जो 18 सुझाव दिए थे उसमें 15 तो हम मानते हैं। अगर आप इस कानून में 18 में से 15 सुझाव मानते हो तो समझ लो कानून गलत था। तो कानून वापस लेने के लिए जो संघर्ष किसान कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा समर्थन हरियाणा की जनता का, हरियाणा के किसानों का रहा, और हर मौके पर उनका समर्थन हुड्डा साहब ने किया है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं हुड्डा साहब कि आपने ना सिर्फ पार्टी की आवाज बनकर, लेकिन किसानों की आवाज बनकर ललकारा है केंद्र की सरकार को कि जो किसान विरोधी नीति आपने अपनाई है उससे आपको पैर पीछे करने पड़ेंगे। अगर इस देश का भविष्य सुरक्षित रखना है, किसान को किसानी करनी है, मजदूरी करनी है, ये निर्णय केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर हम सब सारे साथी मिलकर एकजुट हैं, और आप लोगों को आश्वासित करते हैं कि जब तक हमारे में ताकत है तब तक हम विरोध करते रहेंगे। और केंद्र सरकार ने जो एक नाइंसाफी करके किसानों के साथ जो धोखा दिया है, उसका उनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए इसलिए कि आप लोगों से आशीर्वाद भी ले सकें, और आप लोगों को बता सकें कि आने वाले समय में, चाहे हम सत्ता में हो, विपक्ष में हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, जयपुर, राजस्थान, किसी प्रदेश का कोई भी किसान हो, किसान की कोई कौम नहीं है। हर व्यक्ति जो हल जोतता है, जमीन से अनाज पैदा करता है, वो किसान के ऊपर
पूरी अर्थव्यवस्था इस देश की चल रही है। ऐसे मौके पर हम सबको एकजुट होकर आगे मिलकर काम करना पड़ेगा। आप सभी जानते हो 2 साल हो गए हमारी सरकार को बने और धीरे धीरे परिणाम आपने देखे हैं। अब भरतपुर में मेरे ख्याल विशन सिंह की दे सांसद ही रह गया भाजपा का, बाकी तो यहाँ मामला सब कांग्रेस पार्टी का आ गई है। इसलिए ये आपकी मेहनत है और जिस तरीके से आपने मजबूती से काम किया। और हुड्डा साहब, विशन सिंह जी 5 या 5.5 साल तक मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरी कमेटी में ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। हमने बहुत दौरे किए, कई बार मुझे भरतपुर आने का मौका मिला। उपचुनाव हुए, बैर का उपचुनाव आप याद है, विशन सिंह जी इतनी मेहनत करी हमने, सरकार बीजेपी की थी तो बैर में कांग्रेस पार्टी को जिताया। बहुत लंबे अरसे के बाद हम लोग जीते और माहौल हमारे पक्ष में बना। और आज हमारा सबका उद्देश्य है कि सत्ता संगठन मिलकर काम करें। जो वादे जनता से हमने किए हैं उन वादों पर खरा उतरें। 3 साल का समय हमारी सरकार के पास है कि नौजवान हो, किसान हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, कोई भी हो, उन सब लोगों की जो उम्मीद और आकांक्षा हम लोगों से है उस पर हम हमेशा खरा उतरेंगे। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज इस मौके पर आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि इस इलाके में, इस क्षेत्र में हमारे सभी साथियों के साथ आपके दर्शन करने का मुझे मौका मिला और यहाँ पर मैं आपके बीच शामिल हो सका। इस क्षेत्र की जनता ने, आप सब लोगों ने, मुझे आज से 30-40 साल पुराना समय याद है, 1980 का, जब पहली बार स्वर्गीय पायलट साहब ने चुनाव भरतपुर से लड़ा था और वहां से इबादत दी की गई थी। और इस क्षेत्र को, जिले को, विशन सिंह जी बुरा मत मानना, आपका तो है लेकिन अपना मैं ही मानता हूँ। आप तो राजा हो और अनुज जी भी हैं, आगे चलता रहेगा, लेकिन मैं भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपके साथ खड़ा रहूंगा। और यहाँ के किसानों ने, यहाँ के लोगों ने जो ताकत और हिम्मत मुझे, मेरे परिवार को व्यक्तिगत रूप से दी है, उसका मैं हमेशा कायल रहूंगा। तो मैं आपका और आप हमारे, लेकिन आज महाराज सूरजमल जी को हम याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले तमाम जो चुनौतियां हमारे सामने आएंगी उसमें आप सब हमारा साथ दोगे और मिलकर हम एक नया राजस्थान, एक नया भारत का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।